ओके, तो बहुत दिनों से हमें कुछ अलग अलग चीज़ें सुनाई दे रही है एक मिस्टीरियस शिवलिंग के बारे में, जो कि है किहिम में, अलीबाग में, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने मेरे पिछले 2 ब्लॉग में कहा था कि वो हम देख पाएंगे और उसके बारे में कुछ हिस्ट्री है जो हमें आपको बतानी है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। वो जो पानी अंदर बाहर आता है और मतलब वो पानी की लेवल बढ़ती है, कम होती है, तो उसकी वजह से उसको मराठी में भरती ओटी कहते हैं। तो उसकी वजह से हमें वो दिख नहीं रहा था कुछ, और हवाएं भी बहुत है समंदर में, तो थोड़ा सा माहौल भी कुछ एक अलग सा हो गया है। तो आज सुबह हम जब समुंदर में गए वो शिवलिंग देखने के लिए, तो चले शिवलिंग देखते हैं पहले। हवा बहुत ही तेज है, लेकिन हमें आज शिवलिंग देखने को मिलेगा क्योंकि आज पानी पूरा अंदर चला गया और हम बहुत ही जल्दी आ गए शिवलिंग देखने के लिए। और यहाँ पे है वो शिवलिंग जिसकी आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे भी, गांव-गांव में भी, हर घर में बहुत ही ज्यादा ये टॉपिक फैल रहा है कि ये शिवलिंग 1 महीने के लिए ही दिख रहा है और पानी से ऊपर आ गया है, जमीन से ऊपर आ गया है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई किसी को पता ही नहीं है शायद। पहले हम शिवलिंग देखेंगे, और आज लोग भी नहीं है, सुबह सुबह लोग आते नहीं, शाम को बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। इसलिए शिवलिंग वैसे हम आए थे शिवलिंग देखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी आ गए क्योंकि बहुत बड़ी बोट लगी हुई है यहाँ पे, पीछे देख रहे हो आप, और नेवी वाले रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ पे उन लोगों को। पता नहीं कौन सी बोट है, किसकी बोट है, लेकिन थोड़ा सा देखने आ गए। वैसे भी हमें क्या है, दिन भर तो ऐसे ही घूमना है, इसलिए यहाँ पे देखने आ गए। एक्चुअल में ये हुआ क्या है वो देखने आ गए। बहुत ही बड़ी बोट है, और पहली बार देखा है मैंने इतनी बड़ी बोट इस किनारे पे, किहिम बीच के किनारे पे। ओके, तो आपने शिवलिंग तो देख ही लिया है और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस में और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उस सब में मैंने देखा है, मतलब लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग रील्स बना रहे हैं उसके बारे में। और रील्स बनाने में या वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो उसमें कह रहे हो वो बहुत ही गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रीजंस है उसके बारे में, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। जो पता नहीं वो ऐसा क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे कुछ मतलब उनको 1-2 बातें हो सकती है। एक तो उनको पता नहीं तो दूसरी बात वो बताना नहीं चाहते। जो मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी इसी शिवलिंग की, तो उसमें मैंने साफ साफ कह दिया था कि ये क्यों हो रहा है और इसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है। लेकिन वो हिस्ट्री तो मुझे भी नहीं पता, हिस्ट्री तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इस हिस्ट्री के बारे में किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कुछ लिखा नहीं है। तो इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री मतलब कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ तो लोग कह रहे हैं कि लोगों ने वहाँ पे रखा है और ऐसी जगह पे रखा है समंदर में कि वो सिर्फ 1 ही महीना दिखेगी साल में। अगर इतना नॉलेज किसी के पास होता तो हमारे साइंटिस्ट बर्मुडा ट्रायंगल नहीं खेलते रहते अभी तक, क्योंकि ये बहुत ही समुंदर की बहुत ही अलग अलग विषय है जो जिनके बारे में साइंस भी आज तक कुछ नहीं कह पाया। तो एक और टॉपिक क्यों मार रहे हो उनके सर पे, वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली इसका पूरा जवाब मेरे पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद था और मेरे पास मौजूद अभी भी है। और बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ वीडियोस में मैंने देखा था कि लोग बोल रहे थे कि ये सिर्फ 1 ही महीना दिखती है श्रावण के महीने में, उसके बाद ये गायब हो जाती है। आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गायब हुई है, मतलब ऐसा कोई मिरेकल मैंने देखा नहीं है। जब मैं नहीं देखता तो मैं विश्वास कैसे करूँ किसी को चीज़ पे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये शिवलिंग गायब होता है, तो ये शिवलिंग गायब नहीं होता, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। ओके, तो
वो रीज़न क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ये वीडियो, मतलब सबको ये ट्रुथ पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है शिवलिंग के इतिहास की, जो कि मैं बोल रहा था कि मैं इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी अपनी कहानियाँ बना रहे हैं इतिहास के बारे में, शिवलिंग के इतिहास के बारे में। तो मैं थोड़ा सा उस पर बताना चाहता हूँ कि इतिहास भाई साहब किसी को भी नहीं पता, सच्ची में बता रहा हूँ। तो इतिहास के बारे में कोई कुछ ना ही बोले वो बेहतर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने इतिहास के बारे में मैंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की है इसके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखी सबूत के साथ कि वो चीज़ें आज के दिन में कहना बहुत ही गलत होगा, इसीलिए मैं वो चीज़ें कहता नहीं हूँ। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पे रखा है शिवलिंग को, तो वो गलत है। और दूसरी बात, वो क्यों दिखती है, 1 महीने में ही क्यों दिखती है, तो उसके बारे में एक साइंटिफिक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब श्रावण मास आता है तब जो समंदर का पानी है उसकी जो मराठी में हम उसको भरती बोलते हैं, भरती ओटी ऐसा कुछ बोलते हैं। जब वो पानी ऊपर आता है तो उसको भरती बोलते हैं, जब पानी नीचे जाता है उसको ओटी बोलते हैं। तो वो टाइमिंग होता है पानी ऊपर आने का, भरती का, तो उस वक्त उसका जो जोर होता है, पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उस महीने में। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो समुंदर में जो अंदर की जो मिट्टी होती है समुंदर की, वो पानी पूरा बाहर निकलता है और वो पूरा किनारे के बॉर्डर तक लाके छोड़ देता है। इसीलिए कभी भी आप समुंदर पे जाओ घूमने के लिए बारिश के सीज़न में, तो आपको पता चलेगा कि जो ऊपर का जो हिस्सा है किनारे का वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि वो सब मिट्टी होती है, जो कुछ कचरा होता है सब कुछ वो बाहर डाल देता है, और नीचे का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा गहराई दिखती है हमें उसमें। तो आप कभी भी जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर की मिट्टी ऊपर आती है तो अंदर के जो कुछ भी पत्थर है वो पत्थर दिखने लग जाते हैं, और पत्थर के साथ साथ जो शिवलिंग जो समुंदर में है किहिम बीच पे वो भी दिख जाता है। उसकी वजह से वो दिख रहा है, वो ज़मीन से ऊपर नहीं आ रहा है या ज़मीन में फिर से नीचे नहीं जा रहा है। और जो दिखना बंद हो जाता है उसके पीछे भी रीज़न है, जब श्रावण मास खत्म होता है तब उस वक्त क्या होता है, जो पानी होता है वो फिर से अंदर की तरफ ज़्यादा फोर्स होती है उसकी, जब वो ख़त्म होने को आता है श्रावण मास। तो क्या होता है, जब वो अंदर की ओर ज़्यादा फोर्स होता है पानी का, तो उसकी वजह से वो ऊपर आई हुई मिट्टी फिर से वो अंदर लेके जाता है, और वो जो कुछ भी पत्थर और शिवलिंग जो दिख रहा है उसके ऊपर वो मिट्टी जाना शुरू कर देता है और वो शिवलिंग दिखाई देना बंद हो जाता है। यही सिर्फ कहानी है, इसके सिवा और कुछ कहानी नहीं है। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो शेयर कीजिए और सबको बताइए कि एक ट्रूथ क्या है इसके पीछे, और किसी भी कथाओं में या फिर कहानियों में विश्वास मत रखिए, यही सच है और यही लोगों को सुनना चाहिए। अब ये सब बातें सुन के कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि ये भगवान में मानता नहीं है इसीलिए ये ऐसा कुछ बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी गांव में आता हूँ, मेरे घर आता हूँ, तब मैं हमेशा उस शिवलिंग के यहाँ जाता हूँ, उसका वहाँ पे आशीर्वाद लेता हूँ, वहाँ पे माथा टेकता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी भगवान में मानता हूँ, लेकिन श्रद्धा और अंधश्रद्धा में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, इतना ही मेरा सिर्फ मानना है। और आप भी यही फॉलो करो, श्रद्धा से कुछ भी करो, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखो, उससे लोगों की सोच भटक जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसी वीडियोस हिंदी में अगर आपको चाहते हो आप हिंदी में, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।